जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट विज़िट किया है इंडिया का, वांग यी ने। और मुख्तलिफ जो लोग हैं जिनमें उनके काउंटर पार्ट डॉक्टर जयशंकर और इसके साथ साथ और लोग हैं वो शामिल हैं, उनके साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं। और बता दें, चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने पीएम मोदी से मुलाकात। इंडिया चाइना से ताल्लुकात को ठीक करना चाह रहा है। इंडिया चाइना के एडवर्सरी को असला भी बेच रहा है कि तुम चाइनीज के ऊपर हमला कर लेना जरूरत पड़ने पे। जो भारत है वो इतना को बड़ा कंट्री बन चुका है, इतनी बड़ी ताकत क्या बन चुका है कि उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जब चाइना जाना है अभी कुछ दिन में, तो उससे पहले ही वहां पर जो है वो चाइनीज डिप्लोमेट्स और वहां की चाइनीज अथॉरिटीज पहुंचना शुरू हो गई हैं। अब चाइनीज स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को मिलने का मतलब ये होता है वांग यी, इट मींस कि चाइना डिलीवर करेगा। चाइना के साथ चीजें बहुत बेहतर हो गई। ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो फॉरेन मिनिस्टर्स को नहीं मिलते। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। और फॉरेन मिनिस्टर को मिलने का मतलब ये होता है, और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को मिलने का मतलब ये है कि हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, हम चीज़ों को पुरसुकून तरीके से हल करना चाहते हैं। ये इसका मतलब है। स्टेबल, प्रेडिक्टेबल एंड कंस्ट्रक्टिव रिलेशन चाहते हैं। और वो कहते हैं जी अच्छा, अब देखें इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज क्या है। इंडिया एंड चाइना, दे आर बोथ कॉम्पिटिटर्स। सो चाइना जो है उसने मेजर डेवलपमेंट हुई है। वो क्या कि चाइना ने फर्टिलाइजर के ऊपर, रेयर अर्थ के ऊपर, टनल बोरिंग मशीन्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिमूव कर दी हैं। कि पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं या मुश्किलात हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ इस पे भी बात करेंगे कि इंडिया और चाइना को अगर हम देख लें 2019 डोकलाम में जो कुछ हुआ था, उसके बाद शायद गुज़िश्ता कुछ टाइम से, कुछ 6-7 महीनों से कुछ तब्दीलियां हमें देखने को मिली। लास्ट ईयर रशिया में शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी साहब के दरमियान एक मुलाकात हुई थी। वो भी 2019 के बाद पहली दफ़ा ऐसा मौका था जब दोनों आपस में बैठे थे। इस वक्त क्या चीज़ हो रही है, ये हमें देखना है। यूएस जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन के अंदर, चीन के साथ, इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान, रशिया, क्या ये इंडिया और चाइना का रीसेट है एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसे जियोपॉलिटिकल हालात में कि जब भारत और अमेरिका के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो हमें चाइना और इंडिया के रिलेशंस अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके अंदर एक जो नई डेवलपमेंट है वो ये है कि चाइना's टॉप डिप्लोमेट वांग यी टू विजिट इंडिया, और इंडिया वो पहुंच चुके हैं फॉर ये जो है ना, ये फॉर फर्स्ट टाइम इन 3 years। और ये क्यों हो रहा है? एक तो ये कि आप ये जान लें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं चाइना अगले कुछ दिन के बाद। इसकी वजह ये कि वहां पर उन्होंने एससीओ में पार्टिसिपेट करना है। उससे पहले वांग यी का ये विजिट, एक तो इसका एंगल इस तरीके से देखा जा रहा है कि एक बड़ा लीडर जब किसी अपने दूसरे कंट्री में विजिट करने वाला होता है तो वो दूसरा कंट्री जो है उसके बहुत सारे जो अथॉरिटीज है वहां पर पहुंचती हैं। इंडिया के अंदर अब कारोबार में प्रेडिक्टेबिलिटी, फॉर एग्जांपल रबी सीजन आ रहा है, वहां पे सप्लाई चेन जो है वो फर्टिलाइजर की खराब हो रही है। चाइना मेजर सोर्स है फर्टिलाइजर इंपोर्ट का। पूरी दुनिया का ग्लोबल फर्टिलाइजर सप्लाई जो है वो टेंशन में है, और 2022 में तो ज्यादा है। तो खाद, हम पाकिस्तान में तो हम इसको फर्टिलाइजर को खाद कहते हैं। सो फर्टिलाइजर महंगी तो प्रोडक्ट महंगी, क्रॉप महंगी तो आगे आपको खुद ही पता है। सो जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी हैं, उन्होंने मुलाकात की है मोदी साहब से और यही कहा है कि मैं जनाब आ रहा हूं। तो आपको इस चीज से अंदाजा हो जाएगा कि व्हाट इज बेसिकली गोइंग ऑन। बड़े क्लियरली ये सिग्नल दिया है कि ये 7 साल बाद जो मोदी साहब वहां जा रहे हैं वो चाइना को बताना चाहते हैं कि वी हैव डन अ ग्रेट डील एंड ग्रेट थिंग फॉर यू। अजीत डोवाल आपको पता है राइट हैंड समझे जाते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के। तो अजीत डोवाल के साथ जो मीटिंग है वांग यी की, उसमें ये क्या जैसा मैंने कहा कि क्या है, चाइना इंडिया टू स्टार्ट न्यू राउंड ऑफ टॉक्स। किसके ऊपर? चाइना एंड इंडिया
जो है वो कह रहे हैं कि न्यू राउंड ऑफ हाई लेवल डिप्लोमेसी, जिसका एम ये है टू ईज देयर बॉर्डर्स एंड टू ईज बॉर्डर इश्यूज एंड इम्प्रूविंग बायलैटरल टाइज, इस वजह से वो वहां पर पहुंचे हैं कि ये जो एक राउंड ऑफ टॉक्स कहा जा रहा है ये बॉर्डर इश्यूज पर है। अब मुझे ये लगता है जो जो नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा है, ये इसीलिए तोड़ा है बिकॉज चाइना इज गिविंग इंडिया सो मच नाउ। एंड व्हाट इज दैट सो मच? दैट सो मच इज कि जैसे कि ट्रेड, कारोबार, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बॉर्डर के ऊपर, चीजें जो है वो सॉल्व होंगी, म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन होगी। ये चाइनीज कहते हैं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन होनी चाहिए। चाइनीज का स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का मतलब पता है क्या है? आओ लार्जर फ्रेमवर्क में बात करें, आओ हर चीज के ऊपर बात करें, आओ लेट्स टॉक एट एवरी प्लेटफॉर्म, लेट्स टॉक थ्रू एवरी एंगल, लेट्स एंगेज्ड ऑन एवरीथिंग। अभी मैं इस शो से पहले इसी न्यूज़ को मैं पढ़ रहा था, तो पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है डॉन, उसने इसको बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट कहा है कि चीन और इंडिया के दरमियान जो बात हो रही है और वो आगे बढ़ रहे, पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। 125 अरब डॉलर का कारोबार होता है और मेरे ख्याल में इसमें अब काफ़ी इजाफा होगा। और उसकी वजह क्योंकि चीन, क्योंकि अमेरिका के साथ सब कंट्रीज़ की तकरीबन बड़ी पार्टनरशिप्स होती हैं। आप अगर पाकिस्तान को देख लें, इंडिया को देख लें, चाइना को देख लें, वियतनाम, बांग्लादेश को देख लें, तो सबकी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स जो होती हैं वो यूएस की तरफ जाती हैं। उस चीज़ को नरेंद्र मोदी साहब ने एक शायद पॉजिटिव लिया है, उस चीज़ को जो अमेरिका ने इंडिया के ऊपर मुख्तलिफ टैरिफ्स की मद में 50% टैरिफ लगाया है, जो सबसे ज़्यादा है इस रीजन में।